बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7। इंक्लाइंड का मतलब कि इस तरह की स्लोप बनी हुई है और एंगल बता दिया 5.7। मैंने यहाँ डायग्राम बना दी, ये रोड है और 5.7 का ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड। लेट कर लें कि हम इस रोड के ऊपर 2 माइल चल लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी। आपने बताना है कि हम 2 माइल चलने के बाद सी लेवल से कितनी हाइट के ऊपर है, मतलब बीसी, ये हमने फाइंड करना है। in triangle ABC, BC is equal height above sea level, और यही हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। एंगल ए इज इक्वल 5.7, ये हमारे पास एंगल। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो सी एक राइट एंगल है, 90 का एंगल, और इसके सामने की साइड ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी हाइपोटेन्यूज, और हमने ये फाइंड करना है बी सी। लेट कर लें कि ये एक्स के इक्वल है, तो इसे यहां हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन साइन थीटा। सम पीपल हैव, तो यहां पर साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल ए, दैट विल बी इक्वल BC ओवर AB। वैल्यू सर्च करें, साइन ऑफ एंगल 5.7 इज इक्वल, BC की वैल्यू x है, AB की वैल्यू 2 माइल्स। x फाइंड करना है तो x को सेपरेट कर लें, x इज इक्वल 2 माइल्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ 5.7। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन 5.7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0.1986। आप इसे, ये माइल्स है, इसे अगर राउंड करते हैं तो 1996 एक बड़ी रकम है, 1 ऐड करेंगे और इसे खत्म कर देंगे, तो 0.199 माइल्स ये हमारे पास हाइट होगी। तो रिक्वायर्ड हाइट विल बी इक्वल, रिक्वायर्ड हाइट 0.199 miles. Next part, question number 9. A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. मैंने एक डायग्राम बना दी, ये हाउस है, AD's हाउस, हाइट ऑफ हाउस। अब इसकी टॉप D है, यहां से एंटीना लगा हुआ है, मैंने CD से शो कर दिया इसे। तो CD एंटीना की हाइट है 8 फीट और ये गिवन है 8 फीट। From a point on the ground, the angle of elevation to the top of house is 17. जमीन से एक पॉइंट पर इस टॉप का, मकान की छत का एंगल ऑफ एलिवेशन 17 है।
तो यहां पर मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाउस ए बी डी, बी एंगल चूंकि एंटीना के साथ भी यहाँ एलिवेशन का एंगल बन रहा है और छत के साथ भी बन रहा है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया ए बी डी, यानी ये छत के साथ जो एंगल बन रहा है एलिवेशन 17 है और दूसरा एंटीना के साथ ए बी सी ये 21.8 है। मैंने ये वैल्यूज लिख दी और हाइट ऑफ हाउस ए डी हमने एक्स लेट कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन ट्राइंगल आपके पास यहां दो ट्राइंगल बने, बल्कि मैं कहूंगा तीन ट्राइंगल्स हैं। दो तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बड़ी खास चीज है कि ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल और ए बी सी दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल और बी डी सी भी तो एक ट्राइंगल है, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमें ये दो ट्राइंगल चाहिए जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल की खास बात यह है कि ए बी इसमें कॉमन है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो बेस है ए बी ये कॉमन है और ये एंगल ए 90 का एंगल ये भी दोनों में कॉमन है। हम इन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, और हमारे लिए ये आसानी होगी। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है। एक तो ये लेट किया हुआ है हमने x और दूसरा हमारे पास ये एंगल है। अगर मैं tan थीटा का फार्मूला लगाऊं तो tan थीटा किसके इक्वल, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हमारे पास ये बेस अननोन है। मैं इसे लेट कर सकता हूं कि ये b है, सॉरी y है, लेकिन आप इसे एज ए बी भी यूज कर सकते हैं। अब tan ऑफ एंगल B that will be equal through proper brushing perpendicular over base, तो perpendicular over base यहां पर tan of angle B that will be equal perpendicular यानी AD over AB। अब इनकी वैल्यूज यूज करें और यहां पर ये एंगल कंप्लीट लिखें क्योंकि B एंगल दूसरी तरफ भी है। tan of angle ABD, अब इसकी वैल्यू tan ऑफ 17 और AD x है ओवर AB अननोन है, तो यहां एज इट AB ही लिख लेंगे। AB को आप इस साइड पर लाओ, tan इधर आ जाएगा तो आपके पास AB इज इक्वल x ओवर tan 17। ये इसे मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं, इक्वेशन 1। नेक्स्ट दूसरी ट्राइंगल को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ ए बी सी एंगल ए बी सी। जो एंगल मैंने डिफाइन करना है वो मैं सेंटर में लिख रहा हूं, यहां भी ऐसा ही मैंने बी को सेंटर में लिखा। अब इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका परपेंडिकुलर ये इस एंगल के सामने फुल ये साइड है यानी ए सी ओवर ए बी, और इधर भी आप ए बी को अगर अलग करें तो ए बी विल बी इक्वल, ये इधर आ जाएगा और ये इधर ए सी दो हिस्से बने हुए हैं यानी ए डी प्लस सी डी ओवर tan ऑफ 21.8। इनकी वैल्यूज को मजीद एक्सप्लेन करें, देन ए बी इज इक्वल, ए डी की वैल्यू x हमने लेट की हुई है, x प्लस सी डी की वैल्यू 8 फीट ये हमें गिवन थी ओवर tan 21.8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशंस हम साइड बाय साइड लिखेंगे, मैं कुछ रेस करूंगा और उसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों वैल्यूज
मैंने यहां लिख दी इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड इक्वल है ए बी, राइट साइड को हम इक्वल लिख लेंगे। मतलब ए बी की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ओवर 1017 इज इक्वल x प्लस 8 फीट ओवर 1021.8। मैंने इनको कंपेयर किया तो दोनों की राइट साइड को मैंने इक्वल लिख दिया। अब इनमें से हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर भी है इधर भी है। आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने अभी तक इनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई नहीं किया, हम एक ही दफा इनको राउंड करेंगे। तो इसे क्रॉस कर लें, x मल्टीप्लाई 1021.8 मल्टीप्लाई बाय x, ये क्रॉस हो गया और ये इधर क्रॉस होंगे, ये दो रकमे हैं, पहले इन्हें ब्रैकेट में लिख दें, x प्लस 8 फीट इंटू 1017, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 1017 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई 1017 एंड प्लस 8 फीट मल्टीप्लाई 1017। x वाली वैल्यू हम इधर लाएंगे ताकि x कॉमन लिया जा सके। तो 1021.8 मल्टीप्लाई x माइनस x इंटू 1017 इज इक्वल 8 फीट मल्टीप्लाई 1017। इनमें x कॉमन है दोनों में, तो आप x कॉमन लेंगे, आपके पास वैल्यूज बचेंगी 1021.8 माइनस 1017 इंटू x इज इक्वल 8 फीट मल्टीप्लाई 1017 और x विल बी इक्वल 8 फीट मल्टीप्लाई 1017 ओवर 1021.8 माइनस 1017। अब सिंप्लीफिकेशन, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। यहां पर खास ख्याल रखना है, कुछ ब्रैकेट में रकम बटे में है और माइनस हो रही है। स्टूडेंट यहां मिस्टेक करते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा जरा। 8 मल्टीप्लाई 1017, इसका आंसर पहले हमने निकाल लिया एंड डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे ये, इसका आंसर फाइंड करके ब्रैकेट डिवाइडेड साइन एंड ब्रैकेट 1021.8 माइनस 1017 इक्वल, ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल 25.95 और ये फीट में हमारे पास हाइट ऑफ हाउस, देयरफॉर height of house that will be equal 25.95 feet। ये हमारा आंसर है।